हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनवर शुक्ला और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में। तो यार आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th का है, जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह यूज़ होता है। इसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो डिफरेंशिएशन। और यार इसके नोट्स जो हैं बनाते हुए चलना, ठीक है। और अगर नहीं बना रहे हो, बाद में बनाने का मन है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बीच बीच में वीडियो को रोक दूंगा, मैं आपको समय दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली है क्या, सबसे पहले तो ये जान लें। तो जो डिफरेंशिएशन है वो केवल और केवल रेट ऑफ चेंज है। क्या है? रेट ऑफ चेंज है किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो अगर छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो डेफिनेशन है इसकी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ any dependent variable with respect to independent variable। यहाँ पे दो नए वर्ड्स आए, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ठीक है, मान लो हमें यहाँ एक फंक्शन दिया, मैं इसको वाइट बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये है कि जो y है वो एक x का फंक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन होती है, जो कि डेफिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगी कई बार। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, y एक x का फंक्शन है। जैसे जैसे मैं x को बदलूंगा वैसे वैसे y बदलता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, माने कि जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज वाई इसको हमने नाम दिया डिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली जो x है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंपल। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में जान गए। ठीक, तो जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं सर? जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसको हमने क्या किया है, किसी के रिस्पेक्ट में चेंज देखा है कि कैसे ये चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम x को बदल रहे हैं वैसे वैसे y कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते रहे हैं कि x की वैल्यू कुछ भी डालो y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलस मेथड से x में चेंज देख रहे हैं, किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज देख रहे हैं, कितनी रफ्तार से वो चेंज हो रहा है या कितनी मतलब कि किस में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, वो सब भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर लिख रहे हो तो फिर वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। लेट मी रफ दिस। तो मैं इतनी चीज़ें रफ कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं जो वाइट बोर्ड है उसको मैं दो पार्ट्स में ही डिवाइड रखूँगा। ठीक है, जाके मुझे थोड़ा सा उतना लंबा चल के उतना लंबा ना लिखना पड़े। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक फार्मूला आता है, यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, डायरेक्टली बेसिक फार्मूले और उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मैं डेली एक एक फार्मूला या दो दो फार्मूले लूँगा, उस पर मैं डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, हो सकता है मैं 3 फार्मूले ले लूँ, हो सकता है 2 फार्मूले ले लूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहला फार्मूला ले रहा हूँ कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n दिया हुआ है, सबसे पहला फार्मूला है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n दिया हुआ है, उस केस में डिफरेंशिएशन क्या होगा? उस केस में जो डिफरेंशिएशन आता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वो होता है एन एक्स n-1। ये सिंपल सा फार्मूला है।
ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, बट इसी पे मैं देखना पूरा चैप्टर का पूरा डिफरेंशिएशन मैं इसमें 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, ख़त्म कर दूंगा डिफरेंशिएशन। तो पूरा क्या डिफरेंशिएशन मैं इसी एक कॉन्सेप्ट में चलूँगा और उसी एक कॉन्सेप्ट में पूरा डिफरेंशिएशन ख़त्म कर दूंगा। और बेटा ये आप लोगों का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यूज़ होगा, जैसे कि एयरफोर्स हुआ, एयरफोर्स XY ग्रुप में आता है, देख लीजिएगा, उसमें भी इसी तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं करवाऊँगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो n है यहाँ पे एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, इंटीग्रल वैल्यू होगी। ठीक, यहाँ पे n जो होगी एक इंटीग्रल वैल्यू होगी। इंटीग्रल वैल्यू मतलब -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे जो पावर है वो उठ के आगे आएगी और x⁻n-1 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात याद समझ में आती है। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। मान लो हमारे पास y = x⁻2 दिया हुआ है और हमसे कहते हैं सॉल्व द डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, तो हमने देखा, पहले तो हम बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे पहले यहाँ पे, वी नो, अभी मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, आगे मैं पूरा नहीं लिखूँगा। ठीक है, वी नो d/dx ऑफ x⁻n = nx n-1 होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx = 2x⁻2 - 1। देखो n क्या था, 2 था, तो यहाँ n आगे आया, फिर x, फिर n-1। तो यहाँ से जो सिंपली आंसर आया वो आया 2x, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, फिर मैं आगे बताऊंगा करना क्या है। मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y = x⁻, मान लेते हैं -5 दिया हुआ है। ठीक, तब क्या करेंगे, तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ dy/dx = -5 x⁻5 - 1 nx n-1। तो कितना हो, -5 x⁻6 है, सिंपल आंसर। अब मैं यहाँ पे कुछ छोटा सा रूल लिखने जा रहा हूँ, पहले मैं उसको प्रूव करूँगा, फिर रूल लिखने जा रहा हूँ। ठीक, रूल क्या मतलब, वो हर जगह यूज़ होगा, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पे लास्ट में जाके वो उसको डायरेक्टली आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना नोट कर लो पहले, आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम, एक छोटा सा चीज़ कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। और बेटा ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं, इनको याद रखना। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास y = x⁻1 दिया है, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, dy/dx = -1 x⁻2 nx n-1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/x², ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये a नंबर है, ये b नंबर। y = x⁻2 दिया होगा, तब क्या करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx = -2x⁻3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2/x3। तो अभी तक कुछ समझ में आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ, y = x⁻3। ठीक है, उस केस में क्या आएगा, dy/dx = -3 x⁻4 -3/x⁴। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो पावर है वो न्यूमरेटर में आ रही है, पावर जो है वो न्यूमरेटर में आ रही है विद साइन, लेकिन जो x है, x की जो पावर बढ़ रही है वो 1 टाइम्स एक्स्ट्रा होती चली जा रही है। देखो जब -1 लिखा था तो यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। जब यहाँ -2 लिखा था तब यहाँ कितनी हो गई, 3 हो गई। जब यहाँ -3 लिखा था तो यहाँ कितनी हो गई, 4 हो गई। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पे तुमसे कुछ कैलकुलेट करने की नहीं बोल रहा हूँ। y दिया हुआ है x⁻³ 9 3 4। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो डायरेक्टली होगा dy/dx कुछ करनी नहीं है, ये जो पावर है इसको उठा के ऊपर रखो, 3 9 3 4
अपॉन इसमें एक ऐड कर दो x की पावर 3935। कैलकुलेट करके देख लेना भाई साहब, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो एक थंब रूल बना लो इसका कि x की पावर -1 का जो फॉर्मूला होता है वो x की पावर -n जो जनरल फॉर्मूला होता है वो मैं जनरल फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट करना तो नोट कर लो, बना स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिया होगा। ठीक, तो यहाँ देखो जनरल फॉर्मूला बना के देता हूँ मैं आप लोगों को। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है? जनरल फॉर्मूला ये कह रहा है यहाँ पे हमारा कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर -n। अब यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा, जो फॉर्मूला होगा इसका d/dx ऑफ y इज इक्वल टू -n अपॉन एक्स की पावर n+1। अब यहाँ पे देखो -n वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन हट गया है, n+1 आ रहा है, जैसा कि यहाँ से हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला नहीं है, मैंने इसको उसी क्वेश्चन से डराइव किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा करने का तरीका है। मैं आगे चल के एक एक लाइन में क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोगों को मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या यूज़ किया क्या नहीं यूज़ किया, डायरेक्टली मैं यूज़ करूँगा। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा थंब रूल देखना, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, या इस तरह से भी लिख सकता है y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। ये भी लिखा मिल सकता है और ये भी लिखा मिल सकता है। इस केस में क्या करेंगे, चलो इसको देख लेते हैं, पहले इसको मैं सॉल्व करूंगा पूरा। dy/dx इज इक्वल टू 1/2 आ गया आएगा, x की पावर 1/2 -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2/√x, ये लिख सकता हूँ। ठीक, तो अब समझी गए होगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, इस सीधे सीधे इसको एक जनरल फॉर्मूले की तरह याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है कि y और y x की पावर 1/2 का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 करो तो क्या आता है। ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि इसको याद कर लो ज़्यादा सही है, क्योंकि आगे चल के मैं बिल्कुल डायरेक्टली बताऊँगा कैसे हुआ ये। ठीक है, उस केस में मैं पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाऊँगा ये कैसे आया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, ये क्या होता है 1/2√x होता है। ठीक है, पहला तो ये हुआ, दूसरा ये हो गया। चलो अब इसी पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और मुश्किल से मैं 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा या 5 क्वेश्चन कराऊंगा, वो आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इस फॉर्मूले पे। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आई होप ले लिया होगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, बहुत गजब के क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आ जाएगी भाई साहब आप लोगों को, तुरंत क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखो जिसके इसके क्वेश्चन होते जाएँ, मैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा, तो उस क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कितने स्कोर करता है। ठीक, मैं आप तो पहला एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 39। ये तो बहुत आसान है, तो वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो। आई होप लिख लिया होगा 39 एक्स की पावर 40। मैंने डायरेक्टली लिख लिया, आप लोग नहीं लिख पाए, मुझे पता नहीं आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा, लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -5 प्लस √x प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 3 अभी मैंने इस तरह से नहीं बताया है, चलो कोई बात नहीं, 3x की पावर -2। अब मुझे ये करना है, जल्दी से करो, वीडियो पॉज करो। आई होप कर लिया होगा। चलो देखते हैं, -5 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1/2√x प्लस 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन एक्स की पावर 3। ये बचा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1/2√x प्लस 3/2√x प्लस 6/x³। आंसर हो गया, ख़त्म काम, इतना सा करना था काम। सो अभी इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जब आगे हम लोग 2-4 फॉर्मूले और सीख लेंगे। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी चीज़ में या किसी फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, या नीचे मेरी जीमेल चल रही होगी उसमें भी आप लोग बता सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।